लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। आज हम लोग देखने वाले हैं सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी को कितने सेक्टर में डिवाइड किया गया है? तो इंडियन इकोनॉमी को 3 सेक्टर में हम लोग डिवाइड करते हैं। फर्स्ट हो गया हमारा प्राइमरी सेक्टर, सेकंड हो गया हमारा सेकेंडरी सेक्टर और थर्ड हो गया हमारा टेरिटरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? हम एग्रीकल्चर पे कोई भी काम करते हैं या प्राइमरी एक्टिविटी जितना भी होता है वो कहलाता है हमारा प्राइमरी सेक्टर। जैसे एग्रीकल्चर हो गया, फिशिंग हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, तो ये सब जो भी है हमारा है प्राइमरी एक्टिविटी वो प्राइमरी सेक्टर में आ जाता है। तो सेकेंडरी सेक्टर क्या कहलाता है? इंडस्ट्रियल एक्टिविटी जितना भी होता है, इंडस्ट्री का काम होता है, वो हो जाता है हमारा सेकेंडरी सेक्टर। और टेरिटरी सेक्टर जो होता है, सर्विस एक्टिविटी जितना भी होता है हमारा वो कहलाता है टेरिटरी सेक्टर। जैसे हो गया टीचिंग हो गया, डॉक्टर हो गया, उसके बाद में सीए हो गया, फिर कोई कंसल्टेंट है वो हो गया, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? सर्विस सेक्टर वो हमारा कहलाता है। तो इंडियन इकोनॉमी को हम लोग क्या करते हैं? 3 पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। इंडियन इकोनॉमी को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट हो गया प्राइमरी सेक्टर, सेकंड हो गया सेकेंडरी सेक्टर, थर्ड हो गया टेरिटरी सेक्टर। तो ये हो गया। तो प्राइमरी सेक्टर में हमारा जो अभी क्या बताया, एग्रीकल्चर हमारा मुख्य पेशा होगा। तो प्राइमरी सेक्टर का हर देश क्या करता है? अपना कोई सेक्टर एक मुख्य उसका फोकस रहता है कोई सेक्टर पे। तो हमारा देश जैसे आज़ाद होने के पहले हमारा क्या था? प्राइमरी सेक्टर पे मैक्सिमम फोकस था हमारा, क्योंकि हम लोग प्राइमरी सेक्टर पे ही पूरा चीज़ डिपेंडेंट थे। हम लोग के पास इंडस्ट्री उतना था नहीं और हम लोग का एजुकेशन लेवल उतना था नहीं कि हम लोग टेरिटरी सेक्टर में हम लोग अपना सर्विस का योगदान दे सके। टेरिटरी सेक्टर के थ्रू हम लोग सर्विस का योगदान दे सके। तो हमारा जो इकोनॉमी था प्राइमरी सेक्टर पे ही पूरा बेस्ड था आज़ादी के पहले। और जब आज़ादी के बाद हुआ तो 5 ईयर प्लान में आप लोग जब देखे होंगे उसमें, तो सेकेंडरी सेक्टर आया, उसमें बहुत सारे इंडस्ट्री लगे। इंडस्ट्री लगने के बाद में हमारा क्या हुआ? इधर से हम लोग इधर की ओर मूव किए। ये अभी भी है, बट हम लोग का मैक्सिमम क्या हो रहा है? मैक्सिमम काम इधर छोड़ करके सेकेंडरी सेक्टर और टेरिटरी सेक्टर पे ज़्यादा हो गया। तो अब जो प्राइमरी सेक्टर पे बेस्ड जो भी कंट्री, अभी भी बहुत सारे देश ऐसे हैं जो कि प्राइमरी सेक्टर पे बेस्ड हैं, प्राइमरी सेक्टर उनका मुख्य एक्टिविटी है। तो प्राइमरी सेक्टर जो एक्टिविटी प्राइमरी सेक्टर पे जो देश डिपेंडेंट है उस टाइप का इकोनॉमी को हम लोग बोलते हैं एग्रेरियन इकोनॉमी। उसको हम लोग क्या बोलेंगे जी? एग्रेरियन इकोनॉमी बोलेंगे। सेकेंडरी सेक्टर का इकोनॉमी पे जो बेस्ड रहेगा कंट्री, उस कंट्री को क्या हम बोलेंगे? इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। टेरिटरी सेक्टर पे जो बेस्ड रहेगा कंट्री, उसको हम क्या बोलेंगे? सर्विस इकोनॉमी। अब देखिए इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। अब ये जो है एग्रेरियन इकोनॉमी, ये कौन सा देश आता है इसके अंदर में? जैसे अफ्रीका का आपका आ जाएगा सेंट्रल रिपब्लिक ऑफ अफ्रीका, सेंट्रल रिपब्लिक ऑफ अफ्रीका आ जाएगा। यहाँ पे टोटल क्या है? प्राइमरी सेक्टर पे मैक्सिमम आपका ये इसका कंट्री का इकोनॉमी टिका हुआ है प्राइमरी सेक्टर पे। उसके बाद में फिर आ जाएगा सोमालिया हो गया, साउथ सूडान हो गया। तो अफ्रीका का बहुत सारे कंट्री ऐसा है जो कि अभी भी प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंडेंट है। अब सेकेंडरी सेक्टर पे कौन कौन से कंट्री का डिपेंडेंट है? तो सेकेंडरी सेक्टर पे आपका हो गया है आपका मेनली चाइना। इसको तो मैन्युफैक्चरिंग हब भी बोलते हैं। बहुत सारे ये कंपनी का प्लांट जितना भी है वो कहाँ पे है? चाइना में ही है। उसके बाद में फिर आपका हो जाएगा साउथ कोरिया हो जाएगा। उसके बाद में फिर साउथ कोरिया के बाद में आपका जर्मनी हो जाएगा। जर्मनी के बाद में यूएस हो जाएगा, और भी बहुत सारे कंट्री है। तो ये मेनली एग्जांपल था आपका इंडस्ट्रियल इकोनॉमी का। उसके बाद में आ जाएगा सर्विस इकोनॉमी। सर्विस इकोनॉमी का हम लोग बोल सकते हैं बेस्ट एग्जांपल हम दे सकते हैं, तो वो होगा हमारा क्या? सिंगापुर। अब देखिए सिंगापुर एक बहुत छोटा सा देश था। अब सिंगापुर छोटा सा देश था तो वो अब वहाँ पे क्या हुआ कि लोग डिसाइड किए कि हम लोग अगर एग्रीकल्चर करेंगे तो हम लोग के पास तो लैंड उतना है नहीं, तो जो हम लोग का खाने का सामान होगा वो दूसरे देश से इंपोर्ट कर लेंगे।
उसके बाद में फिर क्या हुआ, इंडस्ट्री अगर लगाएंगे तो फिर हमारे पास उतना स्पेस है नहीं, तो पूरा कंट्री को उन लोग क्या किया कि अपना सर्विस देकर ही अपना पूरा इकोनॉमी को चलाता है वो। और एक बहुत ही खूबसूरत सा देश है सिंगापुर। और सिंगापुर मैक्सिमम कंपनी जितना भी है उसका एजीएम हो गया है, फिर उसका मीटिंग जितना भी होता है, उसका कुछ भी ऑर्गेनाइज होगा तो वो वर्ल्ड मीटिंग या कुछ भी, मतलब आपका सिंगापुर में जितने भी ये कंपनीज हैं, कंपनी का मीटिंग होगा या कुछ भी उन लोग का ऑर्गेनाइजेशन जितना भी रहेगा वो सब सिंगापुर में ही होता है। तो सिंगापुर एक बहुत ही खूबसूरत देश है, अपना सर्विस प्रोवाइड करके पूरा ये कंट्री का इकोनॉमी चलता है, केवल और केवल सर्विस देता है बस। ना इंडस्ट्री है उस कंट्री में उतना, और ना एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर तो बिल्कुल जीरो है उस कंट्री में। तो आज का हमारा जो टॉपिक था यही था, और नेक्स्ट डे का जो हमारा टॉपिक होगा, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा, आज का हमारा ये टॉपिक जो था इतना ही था। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा उसको हम लोग सोशल इश्यूज देखने वाले हैं। यहाँ से अब आपका टॉपिक जो है धीरे धीरे अब वास्ट होगा। अभी तक जो भी चल रहा था आपका सब बेसिक चल रहा था, अब यहाँ से जो सोशल इश्यूज से जो होगा ये आपका, आप समझिए कि ओरिजिनल कोर्स यहाँ से अब स्टार्ट हो रहा है। तो अब सोशल इश्यूज में सबसे फर्स्ट हम लोग देखेंगे इनइक्वालिटी, सेकंड नंबर पे हम लोग देखेंगे पॉवर्टी, और थर्ड नंबर पे हम लोग देखेंगे अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये हमारा 3 सोशल इश्यूज है। तो 3 अलग अलग लेक्चर इसके ऊपर आएगा, और ये कंप्लीट होने के बाद में हम लोग फिर फर्दर आगे चलेंगे। चलिए फिर, थैंक यू।